नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की डेट आ चुकी है। हम जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल सकें पेपर तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, सूची आपको मिलान करनी है। आपके पास ये ऑप्शन है। सही जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, कुमेंग हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नाम से पता चल रहा है। नीलांबर केरल, सिंहभूमि जानते हैं आप इसको झारखंड, और गारो हिल्स मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय पत्तन की पहचान कीजिए जिसे सर्वोत्कृष्ट प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है और जहां पेट्रोलियम, उर्वरक, रसायन और मशीनरी आदि के आयात में अग्रणी कांगो ट्रैफिक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। कथन, केरल में साक्षरता भारत में सबसे अधिक है। भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर केवल केरल में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत लौह अयस्क का निर्यातक है, भारत लौह अयस्क का आयातक है, भारत लौह अयस्क का उत्पादन हासमान है। आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4। भारत में मालाबार तटों पर बहने वाली शक्तिशाली दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा एलिफेंटा। बाड़ा सागर परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश जिले में। फिर से आपको यहाँ सूची ज्ञात करनी है। ऑप्शन आपके ये हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ मैच कर देता हूँ मैं। जानते हैं आप जोग किस पर है? जोग है शरावती नदी पर। दूध सागर, मांडवी, शिव समुद्रम, कावेरी, दुधमा, मुचकुंड। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में लेटराइट मृदा का केंद्रीकरण अधिकतम है? ये हो जाएगा उड़ीसा। भारतीय प्रायद्वीप की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और बैगई। संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार अंग है। आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। फिर से आपको सम्मिलित करना है। आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर मैच कर देता हूँ फिर से। कर्नाटक, लाल मिट्टी, पाठ पठार, लेटराइट, मालवा का पठार, रैगोर, उत्तर सरकार, जलोढ़। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है। ये आपका हो जाएगा पूर्ववर्ती अफवाह का। लूनी नदी कहाँ गिरती है? इनमें से कहीं नहीं, हिरन में खो जाती है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है? सही आंसर आपका हो जाएगा मालवा। छोटी एवं तीव्र नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलकर उत्पन्न होकर अरब सागर में जाकर मिलती हैं, उदाहरण है समांतर अपवाह का। निम्नलिखित में से किस महासागर में डियोगो गार्सिया नाम का द्वीप है? आंसर होगा इंडियन। सन 2004 में हिंद महासागर की सुनामी के समय भारत के निम्नलिखित स्थानों में किसके पास मैंग्रोव की प्राकृतिक अग्रिम पंक्ति सुरक्षा नहीं थी? आंसर है तमिलनाडु में नागापट्टिनम। भारत के कौन से क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से पृथ्वी पर हॉट स्पॉट हैं? आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय के घाट। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का एक स्थायी केंद्र। निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे दक्षिणी स्थान को इंगित करता है? यह है इंदिरा बिंदु, इसको इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। छिछली लैगूनों वाले लघु अटालों की श्रृंखला को कहते हैं? इसको फरोस कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के गुणात्मक वितरण मानचित्र की सहायता से किसने योजना प्रदेश को सीमांकन किया है? यह किया गया है LS भट्ट एवं BLS प्रकाश राव। हम यहाँ पे इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स लिख सकते हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या की जाएगी। व्याख्या करने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आपने पढ़ा है, आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कुछ सेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत होता है तो उसे भी जरूर बताएं ताकि उसको सही किया जा सके। कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है जिसमें कहवा, चाय और रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती हैं? ये हो जाएगी बागाती या बागानी फसलें। विश्व में खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? आंसर हो जाएगा मिस्र। बागाती कृषि व्यापक है? कैलिफोर्निया में। विश्व को कोको का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिनी तट। वह स्थान जहां वर्षा 2 सेंटीमीटर होती है, तापक्रम 25 सेल्सियस रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? कॉफी के लिए। निम्नलिखित में कौन सी फसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से कम है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चावल। नेक्स्ट है, चावल की फसल की खेती डैश का उत्पादन करती है? आप सभी जानते हैं ये CH4 का उत्पादन करती है। निम्न में से किस देश की स्थानांतरण कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है? यह है थाईलैंड। बियर और विस्की के उत्पादन के लिए निम्न में से किस फसल का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है जौ। सबसे ज़्यादा जौ से बनती है, कहीं कहीं गेहूँ भी लिखा होता है, गेहूँ छपा होता है, उस पर गेहूँ से बनती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है जौ का। अर्थव्यवस्था का कौन सा खंड टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए सबसे कम आवश्यक है? ये चतुर्थक। अर्थव्यवस्था का साधारण मॉडल आधारित होता है? ऑप्शन नंबर ए निर्णय लेने वाले तत्वों के समूह पर। हडसन मोहक घाटी स्थित है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ कौन सी है?
ये है मैक्सिको की खाड़ी। अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम दर्शाइए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यासा, टंगानिका, विक्टोरिया, रुडोल्फ। यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, न्यासा, टंगानिका, विक्टोरिया और रुडोल्फ। अब यहाँ पे आपको मैच करना है। आंसर आपको आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। उलान बटोर हो जाएगा आपका मंगोलिया, कीव, यूक्रेन, होची चिन, वियतनाम, चियांग माई, थाईलैंड। अगला है, कम विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर उच्चतर होती है। इन देशों में कुपोषण की बीमारियां अनियंत्रित होती हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही है। कम विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर, ये दोबारा से फिर से आगे वही क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थलबद्ध देश नहीं है? आंसर हो जाएगा उरुग्वे। वे देश जो चारों तरफ से स्थल से घिरे होते हैं स्थलबद्ध देश कहलाते हैं। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक स्थलबद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट है, माया सभ्यता का विकास हुआ था। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य अमेरिका में। सड़क के किनारे स्थित अधिवास का प्रतिरूप क्या होगा? ये हो जाएगा रेखीय प्रतिरूप। निम्न में से कौन नगरीय संरचना और संरचनात्मक विकास का मॉडल नहीं है? आंसर होगा समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है चलवासी पशुचारण, ऑप्शन नंबर डी। नागा जनजाति की बस्तियां सामान्यतः अवस्थित होती हैं कटक शिखरों पर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा अंगामी, मणिपुर। निम्नलिखित मानचित्र में आधुनिक विश्व के सांस्कृतिक परिमंडलों को किस विद्वान के अनुसार दर्शाया गया है? मानचित्र के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये आपका मानचित्र है, लेकिन थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, ये गैस लगाना पड़ेगा आपको। और यहाँ आपके आंसर हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर.जे. रसेल, एफ.बी. निफेन तथा ई. एल्प्रोट। निम्न में से किस प्रजाति के घर क्रॉल कहलाते हैं? ये आपको हो जाएगा मसाई जनजाति। जनसंख्या के निम्नलिखित सिद्धांतों मॉडलों में कौन एक और आधुनिकता, दूसरी ओर प्रजनन तथा मृत्यु दर में ह्रास के बीच आवश्यक संबंध होने की अवधारणा प्रस्तुत करता है? आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लिंग भेद के संबंध सैद्धांतिक चिंतन से चिंतन फलक की नींव रखी है। ये रखी है नारीवाद ने। निम्नलिखित देशों में से किसमें जनसंख्या का कायिक घनत्व सर्वाधिक है? ये हो जाएगा जापान। नगरीय गांव प्राय पाए जाते हैं। यूएसए में 2001 जनगणना अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या का गणितीय घनत्व सर्वाधिक है? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है।
जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। आंसर है जननांकीय गत्यात्मकता। 20 शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतक फलक क्या था? यह हो जाएगा मानव वातावरण अंतर संबंध। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई? आप सभी जानते हैं इसको। आंसर है दामोदर। 56 का निम्नलिखित में से कौन नियतिवाद के समर्थक हैं? ये हटिंगटन। ऑप्शन नंबर सी। निर्देशन पैराडाइम की अवधारणा किसने दी? ये दी गई कोहन द्वारा। भूगोल में आई मात्रात्मक क्रांति का सामान्य लक्ष्य है? आंसर हो जाएगा भूगोल को अधिक वैज्ञानिक और सैद्धांतिक बनाना। राजनीतिक भूगोल में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह किया गया जोन्स द्वारा। शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धातुओं के साथ कोहरा मिल जाता है तो उसे कहते हैं धूम्र कोहरा। अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत 1993 किसने प्रतिपादित किया था? यह किया गया वर्गोन द्वारा। निम्न में से किसे पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है? तो ये यूके लिप्टस को। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं इसको। आंसर हो जाएगा 5 जून। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? दोमट मिट्टी। इको डेवलपमेंट का तात्पर्य है परिस्थिति संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास। दक्षिण भारत में अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भाग में पाई जाती है। कारण यह सह्याद्री के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही हैं। पारिस्थितिकी व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है? यह कहलाएगा आपका गर्तस्थ नीचे। सतत विकास लक्ष्य में कितने उद्देश्य गोल और कितने लक्ष्य टारगेट शामिल हैं? इसमें 17 उद्देश्य और 169 लक्ष्य शामिल हैं। भूगोल को मानव पारिस्थितिक विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? यह किया है बेरोज ने। लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति होती है समकोणिक। निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को कहते हैं करंट यानी कि धारा। विश्व के प्रत्येक महासागर में प्रति विषुवत रेखीय धारा पाई जाती है। प्रति विषुवत रेखीय धाराओं की विषुवत रेखीय धाराओं द्वारा महासागर के पूर्वी भाग में जल के पुंजित करने से उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ आपको मैच करना है धारा, कौन सी धारा कहाँ चलती है। सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है मृत सागर में, जानते हैं सभी आप। महासागरीय जल में लवणता वहाँ अधिक होगी जहाँ बाष्पीकरण वर्षण से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी। अधिकतम लवणता पेटी की औसत गहराई क्या है? 300 से 1000 मीटर। टेलीग्राफ पठार स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यहाँ आपको फिर से मैच करना है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। इसको रोक के देख सकते हैं आप। मध्य अटलांटिक रिज किस प्रक्रिया से निर्मित है?
ये है प्लेट विस्थापन। प्रशांत महासागर में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार है? ये है आपका लाल मृत्तिका। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हुआ है तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। धन्यवाद।